ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाज़त दे दी। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवाल भी कर सकेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट का पहली प्रेस ब्रीफिंग में ऐलान। कहती हैं आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप न्यू मीडिया मंजरनामे के मुताबिक अपनी इंतजामिया की असर नो तरबियत चाहते हैं। सेनेट में अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल ऐवान में पेश किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शिकवार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान की बिल की शदीद मुखालफत, बिल की कॉपियाँ फाड़ कर फ़ज़ा में उछालीं। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाते रहे। पीटीआई अरकान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान लफ्जी झड़प भी हुई। पीका एक्ट की मंजूरी पर ANP का वॉकआउट। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीम भी शामिल ना की गई। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। ऐवान से मंजूरी के बाद पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक के बाद दोनों बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। आप उठा के प्रिंट करके आगे आते हैं कि जी ये कानून है, इसको पास करो। हमारे जो उधर लेफ्ट पे जो साथी बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। ये कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है, जिसका मकसद मखसूस सियासी जमात और नापसंद सहाफ़ियों को टारगेट बनाना है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद। सेनेटर अली जफर ने पीका एक्ट आइन के खिलाफ करार दिया। कहा इस बिल का टारगेट PTI है, सहाफ़ी और हर वो शख्स है जो सच बोलना चाहता है। ANP रहनुमा एमल वली खान ने पीका एक्ट को बोलने पर पाबंदी लगाने से तशबीह दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालफत। बिल सूबों के उमूर में मुदाखलत कह दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने पीका एक्ट का दिफा करते हुए कहा ऐसा कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। ये कानून सोशल मीडिया को डील करेगा। कोई अच्छी तजवीज़ आई तो खैर मकदम करेंगे। फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी धरना देंगे। काला कानून नामंजूर। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज, रैलियां और मुजाहिरे, प्रेस क्लबों के सामने नारेबाजी। सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ ने कहा हुकूमत ने बिल एकतरफा तौर पर मंजूर किया, एक बार भी मुशावरत नहीं की। बुनियादी हक सल्ब करने वाली कानून साजी देरपा नहीं हो सकती। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। कहा काले कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मियां शाहिद नदीम ने कहा मीडिया हमेशा आज़ाद रहेगा, किसी काले कानून को नहीं मानते। एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों में सीनियर सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और अरकान असम्बली की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर ने कहा सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए बनाए गए पीका तरमीमी एक्ट की हर सतह पर मुखालफत करेंगे। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत है। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों को मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें मुश्तरका इक़दामात के ज़रिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनको जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास में कहा हर शहरी की सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल शहर बनाएं। वज़ीर आज़म से नून लीग रावलपिंडी के सदर और साबिक मेयर सरदार नसीम खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सरदार नसीम की वज़ीर आज़म को मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मुबारकबाद।
ताजिर कहें और चुगली ना करें, कोई शिकायत है तो हमसे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब, कहा वज़रा, वज़ीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, मैंने यहीं रहना है, लंबी इनिंग्स खेलनी है, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले होते हैं जिनके नताइज हम भुगत रहे हैं। वहाँ कहा जाता है लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और यहाँ 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग होती है। हमारा विफाक पर से एतमाद उठ गया, हमने बिजली के हवाले से अपना इंतज़ाम खुद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस लेते हैं, आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। इससे कबल मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी ने बिलावल भुट्टो को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल से भी आगाह किया। हुकूमत PTI मुज़ाकराती नशिस्तों से आगे न चल सके, मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान, इजलास में खिताब में कहा, हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ, मुज़ाकरात का रास्ता निकालेंगे, बातचीत ही मामलात को आगे ले जाने का रास्ता है, अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने जमहूरी अमल की बेतौकीदी की है, हम कोई पैगाम लेकर नहीं जाएंगे, PTI नज़रसानी करेगी तो हम गौर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके, इसके बाद इजलास में शिरकत का जवाज़ नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन का ऐलान न किया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करते ही ग्रैंड अलायंस का मिशन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, अगले लाहे अमल के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की कमेटी बना दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो मौलाना को बताएं, मुसल्लत की गई हुकूमत बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात भी ना करवा सकी। हमारा वक्त कीमती है, अब आवाम के पास जा रहे हैं। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, PTI से राबते बहाल होना, दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है, माहौल को बेहतर बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के एक और मुतनाज़ फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया का विफाकी फंडिंग मुंजमद करने और कर्जे रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया के हुक्मनामे के निफाज से चंद मिनट कबल अदालत ने फैसला जारी किया। विफाकी अदालत का कहना है, ट्रंप इंतज़ामिया के फंडिंग के मंसूबों के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत मामले की जांच के लिए इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। दूसरी जानिब अमेरिका में विफाकी मुलाजमतें ख़त्म करने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने तलवार लटका दी। कोविड के बाद दफ्तर न आने वाले विफाकी मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला, दफातर न आने वाले मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाह के साथ इस्तीफ़े की पेशकश। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है, इस्तीफ़ा प्रोग्राम में शामिल मुलाजमीन को बावकार रुख्सती फराहम की जाएगी। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म डग फोर्ड की एडवाइस पर असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि उन्होंने 27 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए कहा है। वो अमेरिकी टैरिफ से मुकाबले के लिए मजबूत अवामी मैंडेट चाहते हैं। अमरीकी कंपनी का चांद पर डेटा सेंटर कायम करने का मंसूबा, कंपनी का आइंदा माह डेटा सेंटर को चांद की सतह पर उतारने का इरादा। डेटा सेंटर को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए चांद पर भेजा जाएगा। मिशन का मकसद जमीन पर कुदरती आफात की सूरत में डेटा की हिफाजत है।